स्वागत है आप सभी का। आज के जो है नए हम चलेंगे नए टॉपिक में, जिसमें से एवरेज और जो चाल समय दूरी है उसको कंप्लीट करेंगे। तो एवरेज बराबर औसत बराबर क्या होता है? सभी संख्याओं का योग। एग्जाम्पल के लिए अगर मानो, जैसे अगर आपके सामने इस प्रकार की संख्या दे देता है 22, 24, 26, तो इसका जो है इस प्रकार की संख्या का आपको औसत निकालना रहेगा। तो कैसे निकालेंगे? तो इन संख्याओं का पहले आपको जो है, कोई भी यहाँ पर प्लस नहीं दिया रहेगा, कोई भी संख्या रहेगा तो उसका आपको जो है उसकी संख्या गिनना है। 1, 2, 3, 3 संख्या है और उसको आपको जोड़ के नीचे आपको भाग दे देना है। तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 72 आसपास, नीचे 3 आएगा। इसको हम कट कर देंगे तो नीचे आपका जो है 24, इसका जो है एवरेज आ जाता है। इस प्रकार से है, इसका हमें औसत ज्ञात करना है। तो ये एक लॉजिकल मेथड होता है। इसका आपको जो है, ये आपका जो है बड़ा संख्या है, बड़ा नंबर है, इसमें कैलकुलेशन में आपको जो है टाइम लग सकता है। तो एक ट्रिक होता है कि यहाँ पर कोई भी इनमें से एक को लिखिए आप। यहाँ पर जैसे 1120 है तो 1120 को हम इस प्रकार से लिख लिए। अब इसमें से क्या होता है कि इस संख्या को देखा जाता है कि ये संख्या में इन लोग कितने माइनस हैं। जैसे अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है टोटल इसमें से घटा दो तो यहाँ पर 0 आएगा। उसी प्रकार 1160 में से हम 120 को घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर प्लस का 40 आएगा। और आगे यहाँ पर 140 है, उसमें से हम 1120 को 1140 है, उसमें से 1120 को घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 20 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आगे 1180 है, उसमें से 1120 को घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 60 आएगा। अब इन सब को जोड़ देना है, आपको जोड़ना है तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर देखेंगे 40 हो जाएगा 120 और नीचे आपका जो है संख्या 1, 2, 3, 4 है, इसीलिए हम इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो ये 30 जो आया इसको हम इसमें जोड़ देना है। 1120 में प्लस कर दीजिए 30 का, आपका जो है टोटल 1150 आपका जो है ये आपका एवरेज हो जाता है आंसर। ठीक है, इनमें से कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, चाहे इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, या फिर खुद 1150 को भी ले सकते हैं। और इस प्रकार से आपको जो है ये लॉजिकल मेथड होता है। और एक और होता है एक नंबर का, दूसरा नंबर का आपका जो है कोई भी जैसे राशि है उसका अगर आपको योग निकालना है, जैसे ये निकालना है, तो सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को आपको गुणा कर देना है। तो कैसे करोगे, अगर हम मानते हैं कि यहाँ पर राशियों जो भी संख्या है, राशियों का हमें योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, तब की स्थिति में यहाँ पर हम औसत उसका गुणा किससे करेंगे, उसका गुणा हम संख्या से कर देंगे। जो भी राशियों की संख्या है उससे गुणा करेंगे। तो इन दोनों ट्रिक, यही दोनों फार्मूला है और इन दोनों फार्मूला को आपको जो है याद करना है। अभी हम क्वेश्चन आंसर हल करेंगे यहाँ पर, इसके बेस पर आपको जो है ये दोनों क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिए कि कभी भी संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो आपको औसत का गुणा किससे करना है, नंबर ऑफ संख्या, मतलब जो भी नंबर नीचे दिया रहता है उसको गुणा करना है। यदि आपको अगर औसत ज्ञात करना है तो यहाँ पर औसत निकालने के लिए संख्याओं का योग ज्ञात करना है ऊपर में, और जितने संख्या दिए गए हैं उसका जो है नीचे से भाग देना है। ठीक है, ये आपका जो है दो फार्मूला है, इसको आप याद रखिए। अब चलिए हम क्वेश्चन आंसर हल करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। अब हम एवरेज के क्वेश्चन आंसर को हल करते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है जिसमें दिया है 39, 48, 51, 63, 75, 83 और यहाँ पर एक्स दिया हुआ है। एक्स तथा 69 का औसत जो है 60 है, तो एक्स का मान कितना होगा यहाँ पर बोला है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो है ये सवाल में दिया हुआ है क्या, यहाँ पर औसत दिया हुआ है 60, मतलब सभी संख्याओं का औसत कितना दिया है, 60 दिया है। इंक्लूड एक्स को भी मिलाकर सभी संख्याओं का औसत 60 है। तो यहाँ पर जो खाली एक्स है इसका मान हमें निकालना है। ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो आप जानते हैं कि औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी संख्याओं का योग करते हैं और नीचे जो है भाग देते हैं। तो संख्याओं का यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3, आपका जो है 4, 5, 8 तक दिया हुआ है। तो यहाँ पर सभी को जोड़ लेंगे, जैसे 39 है, प्लस 48 है, प्लस 51 है, प्लस 63 है, प्लस 75 है, प्लस 83 है, और उसके बाद प्लस एक्स है और प्लस में 69 है। अब इन सभी संख्याओं को आपको जोड़ना है। टोटल कितना है, 8 है। ठीक है, इन सभी का जो एवरेज कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर 60 दिया हुआ है। ठीक है, 60 दिया हुआ है एवरेज। अब इन सबको जोड़ते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो 428 आएगा। प्लस में जो एक्स बचा हुआ है, एक्स को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, एक्स है। इनका योग यहाँ पर कितना आया है, टोटल यहाँ पर जो है 60 आया है। ठीक है, ये आया हुआ है। अब देखो यहाँ पर ये जो आप जानते हैं कि जो अभी मैं बताया फॉर्मूला कि सभी राशियों का योग जो है ज्ञात करना रहेगा, मतलब यहाँ पर x को भी मिलाकर सभी राशियों का योग ज्ञात करना है। तो हमें औसत का गुणा किससे करना रहता है, संख्याओं से गुणा करना रहता है। औसत का गुणा किससे करते हैं, तो संख्या से गुणा करते हैं, जितने संख्या दिया रहता है उससे गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 60 का गुणा किससे होगा, तो 8 से होगा। ठीक है, तो 8 से गुणा कितना होगा, यहाँ पर देखेंगे ये टोटल इसका आया है योग, x यहाँ पर बचा है, तो हमें x का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 60 का गुणा 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो है 480 हो जाएगा। ठीक है,
अब ये जो 480 आया है ये आपको जो है टोटल में से घटा देंगे, आपका एक्स का मान यहाँ पर आ जाएगा। जैसे हम अगर 480 में माइनस करते हैं 428 तो हमारा जो है टोटल आ जाता है 52। ये आपका देख सकते हैं यहाँ पर 10 में 2, ये आपका जो है क्या है आंसर है 52 आपका क्या है, तो ये ए वाला ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आपका जो है फर्स्ट सेकंड फार्मूला आपका जो है यहाँ पर यूज हुआ, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आगे क्या क्वेश्चन दिया है कि 4 क्रमागत सम संख्या, यहाँ पर सम संख्या लिखा है का औसत 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। पहले आपको सवाल को अच्छे से समझना है। 4 क्रमागत सम संख्या तो हम मान लेते हैं, तो पहले मानते हैं एक्स, फिर उसके बाद x+2 क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर आपका जो है 2, उसके बाद यहाँ पर x+4 हो गया और एक और हो गया x+6, 6 2 4 6। ठीक है, हम पहले सम क्रम संख्या मांगे हैं, तो जो शुरू से होता है क्रम वो यहाँ पर x को हम माने हैं। ठीक है, उसके बाद x+2 x+4 और x+6 यहाँ पर इस प्रकार संख्या मान लिए। तो यहाँ पर टोटल संख्या कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 4 क्रमागत हमारा संख्या आ गया। अब यहाँ पर इनका जो है औसत कितना दिया हुआ है, औसत दिया है यहाँ पर टोटल 15 दिया है। तो आप जानते हैं कि कोई भी जैसे राशियों का योग ज्ञात करना रहेगा तो सबसे पहले क्या करते हैं कि औसत का गुणा किससे करते हैं, संख्याओं से गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये औसत हमारा दिया हुआ है कितना, 15 दिया है, टोटल संख्या कितना है 4 है, तो 4 गुणे हम क्या करेंगे 15 करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, ये 60 आ गया हमारा संख्या का योग। अब देखो इन सभी को हम जोड़ देते हैं जैसे यहाँ पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 4 एक्स हो जाएगा और संख्या को अलग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और बराबर यहाँ पर 60। 60 क्या है, टोटल योग है सभी को मिला के। ठीक है, तो यहाँ पर 4 एक्स हो जाएगा, यहाँ इधर प्लस है उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 60 में -12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 48 हो जाएगा। ठीक है, तो 4x यहाँ पर, उसके बाद 48 इधर बचेगा, तो x का मान निकालेंगे तो 48 को हम क्या करेंगे बट्टे में भाग देंगे यहाँ पर 4 से। ठीक है, तो इसको काट देंगे तो कितना से कटेगा, ये यहाँ पर आपका 12 से कट जाएगा। ये क्या आ गया, x का मान आ गया। ठीक है, x का मान क्या आ गया 12 आ गया। ठीक है, x का मान हमारा निकल गया 12। तो यहाँ पर पूछा है कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, तो दूसरे नंबर सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, तो x+6 है। उसके बाद का कौन है, तो यहाँ पर x+4 है। तो x+4 को निकालना है, तो यहाँ पर x का मान दिया हुआ है 12, आप प्लस में जोड़ दो 4, तो हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 कौन सा ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन है, तो डी वाला यहाँ पर आपका सही हो जाता है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर यहाँ पर। आगे एवरेज की नई यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 3rd नंबर। देखेंगे कि एक पुस्तकालय में रविवार को आने वालों की संख्या 510 है तथा अन्य दिन में आने वाले की संख्या जो कितना है 240 है। तदनुसार रविवार के आरंभ में होने वाली किस महीने में 30 दिनों में आने वाली औसत संख्या कितनी होगी, यहाँ पर बोला जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि अगर आपका जो है कोई भी महीना रविवार से शुरू होता है तो वो जो है 31 दिनों का होता है। ठीक है, 31 दिनों का, लेकिन उसमें कितना होता है 5 रविवार होता है। यदि कोई महीना रविवार से शुरू हो रहा है तो उसमें 5 रविवार होगा। कैसे, क्योंकि वो रविवार से शुरू होगा तो 31 दिनों का होगा, इसीलिए वहाँ पर 5 रविवार होगा। यदि वो सोमवार से शुरू होगा, सोमवार से तो वो 30 दिनों का होगा। ठीक है, सोमवार का होगा तो 30 दिनों का और उसमें 4 रविवार होगा। तो एक महीना में कितना होता है, तो 5 रविवार होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम 5 रविवार को हम काउंट करते हैं तो 5 रविवार को यहाँ पर 5 रविवार को जो आए हैं स्टूडेंट कितने आए हैं 510 है। तो 510 को कुल टोटल कैलकुलेट करना है कि एक पुस्तक में रविवार को आने वालों की संख्या ज्ञात करना है। तो 510 का हम गुणा किससे करेंगे, 510 का गुणा हम कर देंगे किससे 5 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2500, नहीं यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2550 हो जाएगा। ठीक है, 5 0 इस प्रकार से। आगे हम लोग निकालेंगे कितना दिन का, यहाँ पर दिया हुआ है ये जो है हम 5 दिन का 5 रविवार हम निकाल दिए, तो 5 रविवार निकाल दिए तो हमारा कितना बचा 25 दिन बचा, 30 में से जो है 25 बचा। तो 25 दिन में जो स्टूडेंट आए हैं उनका हम उपस्थिति ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 25 दिन का निकालेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 240 आए थे, 240 का गुणा हम किससे करेंगे 25 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पर गुणा करेंगे तो इसको हमारा 6000 हो जाता है। ठीक है, 6000 हो जाता है। अब यहाँ पर औसत ज्ञात करना है, किसका औसत ज्ञात करना है, जो दिन है दिन में कितने स्टूडेंट आए हैं उसका ज्ञात करना है। तो हम औसत निकालेंगे, इसका औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर और ये 50। ठीक है, 25 50 हो जाएगा, प्लस में आपका जो है यहाँ पर 6000 है। इसको जोड़ देंगे, नीचे कितना से भाग देंगे तो 30 से देंगे क्योंकि 30 दिनों का हमें काउंट करना है टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका
85 और 50 आ जाएगा। और नीचे आपका जो है 30 से आपको भाग देना है, तो इसको काट दो, 0 से 0 गया और यहाँ पर आपका इसको काट दिए तो 2 और 85 आपका जो है 285 आपका जो है आंसर होगा। कौन सा है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही आंसर हो जाता है। आगे क्वेश्चन दिया है कि यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 है तो उनमें से प्रत्येक में एक अंक सी जोड़ा जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है। तो तदनुसार सी का मान यहाँ पर क्या होगा पूछा है। तो देखिए 4 प्रेक्षण है, उनका योग ज्ञात करना है। तो जानते हैं कि योग का क्या होता है, यहाँ पर राशियों का योग क्या करना होता है, तो संख्याओं का योग और औसत का मतलब गुणा होता है। मतलब संख्याओं का अगर हमें योग ज्ञात करना है तो औसत गुणे कुल राशियों को संख्या ज्ञात करना रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 प्रेक्षण है तो इसको हम लिख देंगे। उसके बाद औसत दिया हुआ है 20, तो यहाँ पर गुणे 20 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप समझ गए कि जो ए संख्या, ए क्या है, 4 प्रेक्षण, ए संख्या है, ठीक है, इतने प्रेक्षण है, ठीक है, प्रेक्षण, और 20 क्या है, इसका औसत है। हमें राशियों का योग ज्ञात करना है, कुल राशियों का, इसलिए हम यहाँ पर 80 आया। तो ये 80 हमारा क्या प्राप्त हो गया, ये आपका जो है राशियों का योग प्राप्त हो गया। जो भी राशियों था, राशियों का योग प्राप्त हुआ, ठीक है। और यहाँ पर ये समझ गए। उसके बाद सभी में सी जोड़ने के बाद, तो सी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो है 4 प्रेक्षण है, ठीक है, चारों में आपको सी जोड़ना है, ठीक है, सी जोड़ेंगे तो 4 सी हो जाएगा, ठीक है, 4 सी हो जाएगा। और योग कितना है, 80 है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी में सी जोड़ देंगे, तो सी जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 4 सी, ठीक है, 4 से हो जाएगा। प्लस यहाँ पर टोटल 80 है, क्योंकि सभी का योग कितना है, राशियों का योग कितना है, 80 है, तो इसलिए यहाँ पर 80 उतार दिए। अब आगे यहाँ पर लिखा है कि औसत 22 हो जाता है। कब? जब देखिए यहाँ पर जो 4 प्रेक्षण दिया हुआ है, इनका सी जोड़ देते हैं तो औसत 22 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेक्षण दिया हुआ है 4, और जो 22 होता है उसके बाद का निकालना है, तो यहाँ पर हमें 22 इससे गुणा कर देना है, क्योंकि हमें उसका योग ज्ञात करना है, क्योंकि सी जोड़ने के बाद जो राशि आए हैं उसका योग ज्ञात करना है। इसलिए हम यहाँ पर ये जो आपका 22 है औसत, और ये आपका संख्या है प्रेक्षण, इसलिए ज्ञात किए। तो इसका कितना हो जाता है, 88 हो जाता है सी जोड़ने के बाद, ठीक है। तो इधर आपका 4C है, ठीक है, 4C और 88 कितना का अंतर दोनों में है, आपका 8 का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है 8 सी जोड़ने के बाद कितना का अंतर हुआ, यहाँ सी का मान निकालना है तो अंतर ही ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका सी बराबर क्या हो जाएगा, 8/4, इसको कट किए तो आपका जो है 2 आपका आंसर हो जाता है। 2 यहाँ पर आपका जो है ये बी ऑप्शन में है, ये आपका सही हो जाता है। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर दिया है 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तदनुसार उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। तो सबसे बड़ी, अभी पहले हमें देखा होगा सम संख्या किस प्रकार से निकाले, तो यहाँ पर x हो जाएगा, फिर x+2 हो जाता है, और x प्लस यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर x+6 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, क्रमिक सम संख्या यहाँ पर माने हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अब यहाँ सवाल में लिखा है कि यहाँ पर 9 इसका औसत है, टोटल संख्या 4 है, तो हमें सभी राशियों का योग ज्ञात करना है। तो सभी राशियों का योग ज्ञात करने के लिए हमें जो है औसत का गुणा किससे करना रहता है, तो राशियों की संख्या से ज्ञात करना रहता है। तो यहाँ पर औसत जो है 4 राशि है, 1 2 3 4 राशि है, इसलिए हम गुणा कर दिए, 9 चौको 36 हो जाता है इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या हो गया, सभी राशियों का योग हमें पता हो गया। अब देखो यहाँ पर पहला जो है यहाँ पर ज्ञात करना है हमें 4x। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ते हैं तो क्या होता है, देखो x 4x हो जाएगा, और इन सभी को जोड़ते हैं तो प्लस में 12 हो जाता है, बराबर कुल यहाँ पर योग कितना दिया है, तो 36 दिया है। तो यहाँ पर आपका 4x इधर रहेगा, और ये जो है 12 उस पर जाएगा तो माइनस बदल जाएगा, 36 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12। अब यहाँ पर घटा दिए तो इसका कितना हो गया, 24 हो गया। और यहाँ पर 4x है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 24/4 हो जाएगा, काट दिए इसको तो 6 चौको 24, मतलब x बराबर हमारा कितना आया, 6 आया, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर x+6 है, इसलिए हम इसको ज्ञात करेंगे। तो x+6 में हम x का मान रख देंगे, तो 6+6 बराबर 12 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला सही आंसर हो जाता है। आगे क्वेश्चन दिया है कि 3 के पहले 5 विषम गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 3 का गुणज आप जानते हैं, यहाँ पर कितना होता है, 3 6, इस प्रकार 3 का गुना में आपको जो है करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले होता है विषम गुणज बोला जा रहा है, तो विषम के लिए सबसे पहले आता है 3, उसके बाद आता है 9, उसके बाद आता है 15, उसके बाद आता है 21, और एक और आता है जो है कितना बोल रहे हैं, 5। तो यहाँ पर आपका जो है आगे 27, ठीक है। इस प्रकार का हमारा गुणज निकल जाएगा। अब ये जो है टोटल को हम योग कर देना है, नीचे 5 से भाग दे देना है। तो यहाँ पर जोड़ लो सभी को, कितना हो जाएगा,
27 75 हो जाएगा। 75 को नीचे से 5 से भाग दे दो, इसको कट कर दो तो कितना आ जाएगा 15। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ये आपका एवरेज का क्लास था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग समय चाल दूरी करेंगे, समय चाल दूरी का क्वेश्चन करेंगे और इसके बारे में लिखेंगे। ये पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा।